हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 है घातांक और घात। समझिए, देखिए पहला प्रश्न है मान ज्ञात करना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलेगा, इसके लिए आपको पहला नंबर एक सूत्र याद किया होगा, करना चाहिए आपको। जैसे किसी मान चलो जी ए है ना, आई एन है, कथी है ए और एन, एक आधार कहा जाता है, इसको कथी कहेंगे आधार, इसी को बेस कहा जाता है, बार बार कहेंगे कथी बेस। इसको पावर कहा जाता है, कथी पावर। ऊपर का कथी कहते हैं पावर, और नीचे को बेस चाहे आधार कहो, बात एक ही है। तो ऊपर का को कहेंगे पावर और नीचे को बेस या आधार। इतना आ गया समझ, तो पक्का आने वाला है। तो देखो कभी भी किसी का पावर, अगर किसी की पावर है, किसी का पावर मतलब एक के पावर एम है ना, ये प्लस में कि माइनस में, प्लस में है ना, यहाँ कुछ नहीं तो कथी रहता है प्लस। तो इसको उल्टा करेगा ना तो ये चला जाएगा कहाँ पता है, एक आ जाएगा अपने से, क्या आ जाएगा एक। अच्छा एक बाटा में कुछ नहीं तो रहता है एक, तो एक ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा नीचा, लेकिन ये कची में हो जाएगा माइनस में, प्लस होता है कची हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कथी हो जाएगा एम। इस सूत्र याद रहना चाहिए। अगर कोई ऐसे है तो इसको पलट के लाना एक बाटा में, समझ आ कि नहीं। अब देखो पहला बनाते हैं, हल करेंगे। पहला कची है 3 के -2 एन है, 3 के पावर -2। अब हम बता दिए एक सूत्र होता है ए के पावर माइनस में एन, एन होता है। तो इसे कैसे बता देंगे, एक बटा ए के पावर एन, ऐसे कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो कर दो, तो एक बटा करेंगे और 3 के पावर क्या है 2, अब माइनस नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि ना। अब बताओ 3 के स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 3 गुना 3 का बार 2 बार, अब गुना कर दो 3 दिया 9, ये कची हो गया आंसर, हो गया कि ना। अब देखो इसको, अब इसको हल करेंगे। ये कितना है माइनस में 4 माइनस में 2। हम बताएं पावर वाला नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ई वाला माइनस है तो ई ना होगा प्लस, ये है दूसरा, ये आधार है, आधार कभी प्लस माइनस नहीं होता है। अब देखना, अब इसको सूत्र होता है क्या, ए के पावर माइनस में एन है, एन है माइनस में है, तब नीचे आएगा कच में हो जाएगा प्लस में। तो हम लिख देंगे एक बटा -4 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्या प्लस में आ जाएगा, -2 था तो कच में आ गया, अब प्लस में। अब हो जाएगा एक बटा -4 गुना -4, 2 बार करेंगे किधर एकदम करेंगे, 4 चौक 16, एक बटा माइनस माइनस कत होता है प्लस, तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आंसर हो गया, कैसे हो गया आंसर। अब तीसरा देखो, तीसरा में देखेगा तो हल दिखेगा, दिखेगा कि ना। अब देखो ये ऑलरेडी है एक बटा 2 के पावर क्या है -5, ऑलरेडी नीचे आ रहा है, आ रहे हैं ना, तो कहाँ ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर कत हो जाएगा 5, होगा कि नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाके कच हो जाएगा प्लस। अब 2 के पावर हो गया, तब लिखेंगे 2 गुना क्या बार 2 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कची हो गया आंसर, उतार लो। देखो प्रश्न 2 है, इसमें 2 गो सूत्र 3 गो याद, 3 गो सूत्र याद रहना, क्या गो 3 गो। अगर समझना यहाँ सूत्र याद रहे, पक्का 100% याद रहे तभी जाके बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। अगर किसी की पावर एम मान लो, कची मान लेते हैं एम, अब भागा में है, कची में भागा में ए के पावर फिर मान लो एम में, कची हो जाएगा, ये दोनों का पावर जब में ना बराबर है ना, तब जाके पावर कची हो जाएगा घट जाएगा, कची हो जाएगा, कची हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर बी ए के पावर कुछ, ए के पावर एम और बी के पावर एम, तो बराबर हो जाएगा ए के पावर, सॉरी यहाँ पर कुछ भी रहेगा है ना, एन मान लो। देखो ए के पावर एम है, भागा बीच में कची है भागा, ए के पावर एन है, यानी ई बराबर आधार दोनों को बराबर रहेगा ना, तो जहां जाके बेस कट हो जाएगा घट जाएगा, पावर कच हो जाएगा घट जाएगा, ए के पावर कच हो जाएगा ए माइनस ए माइनस, भागा में पावर कच होता है घटता है, अगर भागा रहेगा तो पावर कच हो जाएगा घट जाएगा, याद कर लेना। कोई ऐसे रहेगा मान के
2 अब बटा में 4 ऐसा का ऊपर से नीचे जाएगा तो कथी होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, घट जाएगा, एक करता है। हाँ अब मान के लो अब गुना में कथी में a के पावर m गुना a के पावर मान के कुछ भी जाएगा n मान लो, है ना, तो इसको आती जोड़ देना है, a के पावर कथी करेंगे m प्लस n, समझ आ कि ना। अगर मान के ऐसे रहेगा a के पावर n रहता है ना कभी कभी, और फिर a के पावर m आ गया, दो गो लगातार आ गया, तो इस तरह के ऐसे करना, a लिख देना आई में इसे गुना कर देना, तो m और n बस ऐसे करना है। ये तीन वो सूत्र याद है पूरा एक हल करेंगे, कैसे करेंगे। अब दोनों को ए मिल रहा है कि ना, देखो ए और ए मिल गया कि ना, तब कची पावर घटेगा कि जुटेगा बताओ, बीच में कची है भागा, तो कची होगा घटेगा, याद कर लेना, तो ऐसे लिख देंगे कभी दोनों में से कोई एगो लिखेंगे ना, यहाँ कह दिए दोनों में से कई गो लिखेंगे एगो, तो एगो दोनों मिल गया तो लिख देंगे कची हो जाएगा माइनस में 4 आई कची है 5, अब घटेगा कि जुटेगा घटेगा, तो 8 कर दिए कि ना। अब देखो माइनस में तो 4 है ना, अगर में से घट गया तो कती हो गया माइनस में 3 ना आएगा, ताकि उल्टा घटा है तो माइनस में 3। अब बताओ जैसे सूत्र बताए हैं बोला, अगर किसी के पावर माइनस में n रहेगा तो बाटा में चला जाएगा, तो a के पावर कत हो जाएगा n, हम सूत्र बताए ना पीछे। हाँ तो जैसे उलट देंगे तो ई माइनस ई वाला नहीं बदलाएगा, ऊपर का बदलाएगा माइनस खाली, तो 1 बाटा -4 के पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, ताकि ऊपर से नीचे आवाज आ गया इसलिए। अब इसको कैसा गुना करेंगे 3 गुना करेंगे, ऐसा आ जाएगा कि ना, तो लिखेंगे 1 बटा माइनस में 4 गुना 1 बटा माइनस में 4 फिर 1 बटा माइनस में 4, सब गुना करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आएगा, कितना आएगा 64, 1 बटा कची हो गया आंसर, समझ आया कि ना आया, एकदम आना चाहिए। दूसरा में देखो इसको हल करेंगे, 1 बटा का है 2 के पावर 3 आए पर कची कर देंगे इसको, हम अभी बताए हैं ना, नहीं अब ये बड़ा लगेगा यही पर देखो है ना, तो देखो अब गुना करेंगे तो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर, एकरा के स्क्वायर करेंगे 2 और 3 के कची कर देंगे स्क्वायर, अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 और द्वितीय 6, हम कहे गुना कर देना है बाद में, कथी करना है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, अब 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, एजा पे लिख देते, एजा पे आ गया है, तो 1 बटा 2 के पावर 6, यानी 2 के 6 का गुना करना, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या होगा 6 होगा, अब गुना करेगा कितना आ जाएगा 1 बटा 64 आएगा, है ना। आंसर ये भी हो सकता है और ना तो ए भी हो सकता है। देखो कौन आंसर हल करते हैं, देखो हल करें, आई 3 के पावर -3 है पावर 4 गुना, ये अभी बताए ना सब पर पावर है, ये सब के लिए बताया है ना, 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 बटा में फिर 3 के पावर का है 4, हो गया सबके अलग अलग, सबके लिए पावर के 4 के मतलब सब के लिए ना है, सबके लिए हो गया। अभी भागा में है कची में है, तो ऊपर जाके कच हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कच हो जाएगा, कोई चीज भागा में तो कच हो जाएगा माइनस घट जाएगा, तो इसका मतलब देखो अब पलटते हैं, तो माइनस में 3 बटा का है, समझ में माइनस में 3 बटा का है 4, आई चल जाएगा भागा में, तो हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा कि ना, माइनस में 4 बराबर बराबर नहीं गुना है, कचिए गुना ही क्या है 5 के पावर 4 है ना, इसे ही खत्म हो गया कि ना, खत्म हो गया, खत्म बच गया कची 5 के पावर का है 4 कची हो गया। देखो ये कैसे बनेगा, ये इजी है, हल करेंगे, ये दोनों के बेस मिल रहा है ना, तो इसको 3 ले लिए, अभी गुना भाग में तो कची होगा घटेगा, तो माइनस ऑलरेडी पहले से कहे है 7, और घटाएंगे अपना से घटाएंगे ना, और बाद माइनस में कहे है 10, इतना तक कची करेंगे पहले घेरेंगे तब कर दिए 3 के पावर का है माइनस में, दूगो में से 3 एगो निकलो, गाड़ी यहाँ देखी सूत्र याद सूत्र देख के यूज करो। देखो अब माइनस माइनस
तो 3 के पावर हो गया माइनस में 7 और प्लस 10 हो गया कि ना। तब गुना क्या है 3 के पावर माइनस में 5। अब एक से घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3 के पावर 3 बचेगा। और गुना ये कितना है 3 के पावर माइनस में। अब गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। तो अब लिख देते 3 के पावर जुटेगा तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस में एन होगा। तो देखो 3 ये दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 2, क्या में माइनस में 2। और माइनस में 2 का सूत्र बता है 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा कि नीचे आके माइनस में है तो ऊपर जाके नीचे आके कच हो जाएगा। ये कच है आंसर ऐसा मुझे ना बनेगा। देखो ये में 2 है आई में क्या है 7। आई सब में तो मिल रहा था तब ना गुणा कर रहा था निचका में निचका। आई में कच कर मिल ही नहीं रहा है तब क्या करेगा देखो एक सूत्र याद करना a गुना b है a के पावर m मान लो यार n मान लो इसको m मान लेते हैं इसको कैसे मान ले n। ये दोनों बराबर है कि ना कहला a के पावर m n है। तो देखो ये सब गुना करेगा ना ये दोनों गुना कर देना है कैसे कर देना है गुना। तो एक ये पूरा n मान लो संख्या एक के ना बराबर है ना n मान लो तो ये गुना करेगा तो a b हो जाएगा कैसे हो जाएगा ए बी और n बस इनमें गुना कर देना है इसका मेरे कच करना है। हाँ अब देखो गुना करते हैं समझो 2 के पावर 7 गुना माइनस में 14 हो गया कि ना। अब पावर 3 के 3 को दे देंगे 1 के को देंगे समझ आ कि ना। नीचे कच कर दिए गुना कर दिए। अब इतना हो गया क्या बाटा में ले जाएंगे 1/, माइनस में 14 के पावर आई कच हो गया आंसर। 3 में कदम मान ज्ञात करे किसी के पावर 0 मतलब मान 1 किसी के पावर 0 मतलब मान क्या रहना चाहिए। देखो अगर किसी के पावर क्या है 0 बराबर क्या होता है कितनों का पावर। हाँ सूत्र है अगर 10,000 ऐसे लिख दिए कितना लिख दिए 10,000 पावर में कोई कहता है 0 बराबर कितना आंसर है कितना है बस ऐसे मार देना है आप कुछ नहीं करना है समझ आए। हाँ ऐसे मार देना है। हाँ देखो अब देखो इसको समझो अब 3 के पावर 0 मतलब मान क्या है तो 1 प्लस अभी बताए हैं अगर 4 के पावर माइनस में 1 तो नीचे लेके आएंगे क्या है ना 1/4 आई गुना क्या है 2 दूना। अब एक लघुत्तम बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 तो ये 4 हो गया 4 प्लस 1 और गुना क्या है 4 से 4 4 1 कच हो गया। देखो प्रश्न क्या है 2 अब इसको हल करेंगे ऐसा समझना। अगर 2 के पावर माइनस 1 है तो नीचे लेके आएंगे ना 1/, क्या हो जाएगा गुना फिर 1/4 अब हो गया खत्म। गुना कहती है 2 के पावर माइनस में 4 दूना 1/, क्या हो जाएगा 8 गुना 2 के पावर माइनस है ना। अब 8 के कैसे तोड़ सकते देखो 2 गुना 2 कर सकते है कि ना। तो 2 4 4 दूना अच्छा 2 के पावर ऐसे लिख सकते है कि ना लिख सकते हैं तब लिख सकते हैं तब लिखेंगे 1/2 के पावर क्या है 3 गुना क्या है 2 के पावर माइनस। अब ऊपर लेके जा रहा है कहाँ लेके जा रहा है प्लस ऊपर जाके कच हो जाएगा माइनस यही याद कर लेना। तो 2 के पावर माइनस में गुना 2 के पावर माइनस गुना में पावर क्या होता है जुटता है यही याद करना। अब 2 माइनस में 3 हो गया और जुटे का मतलब प्लस आई माइनस में 2। अब देखो माइनस में तो 2 है माइनस में 3 रहेगा प्लस माइनस माइनस होता है माइनस होता है प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस 2। अब देखो 2 का पावर माइनस में 1 हो जाएगा घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 1/2 1/2 आंसर क्या कि देखो माइनस में तो नीचे आएगा कि नहीं 1/2। अच्छा देखो कितना इजी है प्रश्न कहेगा बाद में बहुत अच्छा हम ही बना लेते हैं। देखो प्रश्न क्या के इजी है देखो ये माइनस में प्लस जाके हो जाएगा माइनस खत्म ना हो जाएगा तो 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2 के स्क्वायर ना हो जाएगा
अब प्लस है, फिर 3 के कच हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस 4 के कितना है जी, अब 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 के और 4 के और जोड़ देगा सब तो कितना आ जाएगा 25 और 4 29। देखो प्रश्न 3 के 5 है 4 है ना, इसको कज करना है, हल करना है। देखो इसको हल करेगा तो 3 के पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, कज हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कि ना, प्लस फिर ये हो जाता है 1/4 और प्लस फिर ये बटा में चला जाएगा 1/, अब पावर में 0, पावर में कट है 0, अब 0 हो ही गया, इस सब के पावर 0 मतलब मान का है लघुत्तम भी ले सकता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ये ना आएगा, एक पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20, अब प्लस का पड़ेगा था 15, अब प्लस का पड़ेगा था 12, और सबके पावर क्या है 0, उसके बाद ये दोनों सबके जुड़ेगा तो 35 और 35 12 क्या होता है 35 और 12 क्या होता है 57, सही बात है गलत, 35 और 12 47 होता है, क्या होता है बटा में 60, पावर क्या है 0, यानी किसी के पावर 0 मतलब क्या मान 1 होता है, क्या होता है, आंसर हो गया। अब देखो बड़का बड़ा किट है, कौन बड़ा किट है बड़का, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया -2 बटा क्या है 3 के कच हो जाएगा, माइनस में 2 और फिर 2 है 2 दूना 4, तो -2 बटा 3 के पावर 4, ये कच हो गया माइनस हो गया, कच हो गया माइनस। अब इसको कच करेंगे सब पर अलग अलग कर देते हैं, -2 के पावर माइनस में 4, फिर 3 के पावर माइनस में, यानी 2 कै बार गुना करेंगे 4 बार करेगा कि ना, हाँ तो -2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस, अब बटा में -3 गुना माइनस 3 गुना माइनस 3 गुना माइनस 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, कितना हो गया बटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 16 बटा 81, समझा कि ना, पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसको जल्द आ सकता है।